डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय दिस वीडियो लेक्चर ऑफ फंक्शन। इसके पहले वाले वीडियोज़ में हम लोगों ने फंक्शन की डेफिनेशंस पढ़ी थी और उनको जो है लिखने का तरीका, और इसके बाद पीडीएफ में उसका लिंक दिया हुआ था। तो वहाँ से हम लोगों ने सब कुछ स्पष्ट कर लिया है और अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बोलने का जो है, फंक्शन को जब हम लोग लिखते हैं तो उसको बोलने का तरीका एक्सप्लेन करने का, ये सारा का सारा चीज़ें अब हम लोग यहाँ पर चेंज कर देंगे और आप लोगों को भी सजेस्ट करेंगे कि अब आप लोग भी ऐसे बोलेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो इसके पहले आप लोगों को बता दें कि रिलेशन वाला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है और रिलेशन वाले टॉपिक में हम लोगों ने रिलेशन का जो डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि रिलेशन थोड़ा सा जो है, रिलेशन का डोमेन, कोडोमेन हम लोगों ने किस हिसाब से पढ़ा था, सबसे पहले वो आप लोगों को बता देते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, लेट x डज नॉट इज इक्वल टू 5 एंड y डज नॉट इज इक्वल टू 5। मतलब हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है और एक रिलेशन है R जो कि सेट x से सेट y में है, ठीक है ना। अर्थात एक रिलेशन जो R डिफाइन किया गया है वो सेट x से सेट y में डिफाइन किया गया है। यह रिलेशन R सेट x है और सेट y है। तो इसमें से जब ये डिफाइन किया जाता है तो आपको बता दें कि इसमें से इसके जो रिलेशन के जो एलिमेंट्स होते हैं, चूँकि रिलेशन भी एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है, तो इसके जो एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर्ड पेयर टाइप्स के होते हैं। और इसमें से जो रिलेशन का डोमेन होता है, डोमेन ऑफ रिलेशन, तो आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट यहाँ पर जो फर्स्ट कंपोनेंट में आता है, तो फर्स्ट कंपोनेंट का जो सेट होता है उसको आप लोग रिलेशन का डोमेन कहते हैं। अर्थात दोज एलिमेंट्स सच दैट x, y, अगर हम लोग यहाँ पर x ले लें और y ले लें तो ये ऑर्डर्ड पेयर x, y आ जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे जनरल यानी फर्स्ट कंपोनेंट का जो सेट होता है उसको आप लोग जो है डोमेन कहते हैं, ठीक है ना। इस तरह से जो ये रिलेशन का डोमेन है। अब हम लोग जो है इसे कोडोमेन, तो कोडोमेन में पूरा सेट y ही आप लोग ले लेते हैं, कोडोमेन में आ जाता है। और रेंज कैसे रिलेशन का डिफाइन करते थे, रेंज रिलेशन का जो डिफाइन होता है वो ऐसा होता है y सच दैट, अर्थात सेकेंड कंपोनेंट ले लेते हैं x, y बिलोंग्स टू r। तो ये तो आप लोगों ने रिलेशन में पढ़ा हुआ है। तो चूंकि आप लोगों को पता है कि जो रिलेशन में कुछ एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि वही रिलेशन फंक्शन कहलाता है। भाई रिलेशन में कुछ अगर स्पेशल दो प्रॉपर्टीज आपको बताई गई हैं, अगर वो कोई भी रिलेशन अगर वो फॉलो करता है दोनों प्रॉपर्टीज, तो वही रिलेशन तो फंक्शन होता है ना। तो इस तरह से तो चलिए जरा हम लोग जो है अब फंक्शन का डोमेन और अपने थोड़ा सा सुर बदल करके, मतलब कि अब हम लोग लिखने का जो तरीका है और बोलने का इसका तरीका है वो भी बदल लेते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग जैसे दो सेट है हमारे पास, लेट x एंड y आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। तो x डज नॉट इज इक्वल टू 5 एंड y डज नॉट इज इक्वल टू 5 एंड f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y। देखिए बदल गया ना तरीका। तो यहाँ पर जो है f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट x टू y, तो आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा कि ये सेट x है और एक सेट y है और f यहाँ पर फंक्शन है, वही रिलेशन फंक्शन बना हुआ है। तो इसमें से डोमेन की अगर हम लोग बात करें तो डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो देखिए कैसे डिफाइन होता है, समझने वाली चीज़ है। आप लोग थोड़ा सा गौर करिए और बड़ी आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। अब आप लोगों ने जब बताया था कि रिलेशन कोई भी फंक्शन कैसे बनता है, यानी अ रिलेशन बिकम अ फंक्शन, एक रिलेशन अगर फंक्शन बनता है तो उसमें से आपको ये पता है कि यहाँ का प्रत्येक एलिमेंट लिया जाता है। अब आप लोग इस चीज़ को गौर करिएगा। अब जब प्रत्येक एलिमेंट ले लिया जाएगा तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन होगा ऑर्डर्ड पेयर टाइप का होगा, ये भी फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर टाइप का। इसमें भी हम लोग डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। ऑर्डर्ड पेयर के जो फंक्शन, मतलब रिलेशन फंक्शन अगर मान लीजिए कि ऑर्डर्ड पेयर टाइप से अगर डिफाइन किया गया है तो उसमें से किस हिसाब से आप लोग जो है इसका डोमेन निकालते हो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इसमें से होता क्या है कि फर्स्ट कंपोनेंट का सेट रिलेशन का डोमेन तो आप लोगों ने देखा। तो इसमें जो ये फर्स्ट कंपोनेंट है, तो ये फर्स्ट कंपोनेंट चूंकि यहाँ सारे आ जाते हैं, सभी इस फंक्शन में होंगे, सभी जो ये फंक्शन डिफाइन किया गया तो फर्स्ट कंपोनेंट में इस x के सारे एलिमेंट्स होंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ द फंक्शन पूरा जो होगा वो पूरा सेट x आ जाएगा, यानी ये पूरा कंप्लीट जितना भी होगा ये सेट आ जाएगा। इसी को आप लोग कहते हैं डोमेन, और यानी सेट x इसका बन जाता है डोमेन।
बच्चों यहाँ पर केवल समझाया जा रहा है, बाकी आप लोग पीडीएफ जो है इसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा, वहां से इसकी डेफिनेशन आपको फेयर वर्क में कर लेना है। तो सेट एक्स इज कॉल्ड डोमेन, ठीक है ना, पूरा कंप्लीट, यानी जितना भी इसमें एलिमेंट्स होंगे उस सारे एलिमेंट्स का जो सेट होगा पूरा सेट एक्स ही इसका डोमेन हो जाता है। अब पूरा सेट एक्स डोमेन होने का कारण तो आपको पता ही हो गया क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई खाली नहीं होता है। जब यहाँ पर कोई खाली नहीं होगा, कोई ना कोई इसका यहाँ पर इमेज मिलेगा, और कोई ना कोई अगर इसका इमेज मिलता है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ इसके फर्स्ट कंपोनेंट में इसके सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, और फर्स्ट कंपोनेंट का सेट ही डोमेन होता है, इसलिए इसके डोमेन में पूरा सेट एक्स आ जाता है, और इसको लिखा जाता है डीएफ अर्थात डोमेन ऑफ एफ। इस फंक्शन का ये डोमेन होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कोडोमेन की, ठीक है ना। तो कोडोमेन क्या होता है, अब ध्यान से समझिएगा इसको। कोडोमेन का मतलब ये है कि जो जिस सेट से जिस सेट में होता है, जिस मान लीजिए फंक्शन सेट एक्स से सेट वाई में है, तो ये वाला जो सेट होगा पूरा, अब वहाँ कोई खाली रहे ना रहे उससे मतलब नहीं होता, लेकिन पूरा जो ये सेट होता है इसी को आप लोग कहते हैं इसका कोडोमेन, अर्थात ये जो सेट वाई होता है, सेट वाई ये कोडोमेन हो जाता है, कोडोमेन, ठीक है ना। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रांत, और इसको आप लोग कहते हैं सहप्रांत। तो प्रांत और सहप्रांत ये आप लोग समझे। अब इसके बाद रेंज की बात करते हैं। तो रेंज आर जिस हिसाब से रिलेशन का रेंज जिस हिसाब से डिफाइन किया गया है कि मान लीजिए जैसे रिलेशन इस सेट से इस सेट में है, तो सेकंड ऑर्डर्ड पेयर्स का जो सेकंड वाला कंपोनेंट होता है, हर एक सेकंड कंपोनेंट का सेट जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो होता है। अब यहाँ पर जो है सेकंड कंपोनेंट अगर फंक्शन में अगर देखा जाए तो अब देखिए यहाँ कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए रिलेशन अगर ये फंक्शन होगा तो यहाँ पर भी बहुत सारे कुछ एलिमेंट्स हैं इस तरह से। तो अब आपको मालूम है कि यहाँ पर कुछ जो है खाली बने रहते हैं वाई में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से मान लीजिए कुछ खाली है, जैसे ये खाली है, इसमें कोई मतलब इमेज नहीं है, तो इसका जो अभी खाली है तो यहाँ से जितने भी ये एलिमेंट्स आ जाते हैं, मतलब ऐसे जो कोडोमेन के ऐसे सभी अवयवों का सेट जो एक्स के अवयवों का एफ इमेज होता है, उसको आप लोग रेंज कहते हैं। इसको आप लोग फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं तो सुन लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि कोडोमेन है, तो कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स एक्स के एलिमेंट्स के एफ इमेज होंगे वही होंगे। और एफ इमेज आपको पता है कि यहाँ पर जो है ये जो है सेकेंड वाला कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें से वाई खाली, इसमें कुछ खाली बैठे रहते हैं, इसलिए इसकी जो डेफिनेशन इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, रेंज है रेंज ऑफ एफ, यानी फंक्शन का जो रेंज होता है वो क्या होता है। तो इसमें से क्या होगा, ऑल सेट ऑफ ऑल एफ इमेज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स इज कॉल्ड रेंज, ठीक है ना। तो इसको हम लोग जो है आर एफ से भी लिखा करते हैं, आर एफ से लिखते हैं। तो रेंज एफ क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। अब आपको मालूम है, देखिए आप लोगों ने जैसे मान लीजिए एक जनरल एलिमेंट है, तो यहाँ पर कई एलिमेंट्स, लेकिन एक जनरल एलिमेंट लेंगे तो इसका एफ इमेज क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है। तो वही लिखा गया है एफ ऑफ एक्स जो है ये, और सच दैट अर्थात ऐसे वो सारे अवयव आ जाएंगे कि एक्स कॉमा एफ एक्स बिलोंग्स टू वाई, इसको आप लोग वाई भी कहते हो। तो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू क्या एफ, ये ठीक है ना। तो ये रेंज हो जाता है, ठीक है ना, इस तरह से। या x बिलोंग्स टू आप लोग लिख दीजिए इसको जो है x को, ये तो ऑर्डर्ड पेयर के टाइप में है, ये गलत नहीं है, लेकिन आप लोग x बिलोंग्स टू कैपिटल X इस तरह से लिख देंगे तब भी ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये जो है रेंज की डेफिनेशन हो गई। इस तरह से आप लोगों ने पढ़ा रेंज, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो एक वर्ड्स में इसको रिप्ले फिर से आप लोगों को जो है रिकॉल कर देते हैं कि क्या होता है। डोमेन क्या होता है, कंप्लीट सेट एक्स, यानी जो भी सेट एक्स होगा, फंक्शन जहाँ से जहाँ है, तो जिस सेट से इस सेट से है, तो ये वाला जो सेट होगा कंप्लीट सेट डोमेन हो जाएगा। और इसके बाद ये वाला जो सेट होगा ये कोडोमेन हो जाएगा। और समुच्चय वाई के ऐसे अवयवों का समुच्चय जो समुच्चय एक्स के किसी न किसी का एफ इमेज है, वो बन जाएगा रेंज। इस तरह से तो ये आ गया। अब इसके बाद आप लोगों को बताते हैं कि इसमें से हम लोग जो है ऑर्डर्ड पेयर के टाइप में अगर फंक्शन को डिफाइन किया गया है,
तो आप लोग उससे कैसे डोमेन रेंज सब डिफाइन करते हो। तो माना कि एक फंक्शन ऐप दिया गया है जो कि इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर के रूप में डिफाइन है, ठीक है ना। ऑर्डर्ड पेयर के रूप में आप लोग जो है कैसे डोमेन, कोडोमेन और रेंज डिफाइन करते हैं जब फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर में डिफाइन होता है। तो डोमेन ऑफ ऐप इज इक्वल टू, इसमें से हम लोग करते क्या है कि देखिए जरा, फर्स्ट कंपोनेंट है ये एक्स वाई मान लेते हैं, जैसे है एक जनरल एलिमेंट है, इसे हो सकते हैं। तो इसमें से क्या होगा, एक्स सच दैट, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट का ही तो सेट होता है, तो फर्स्ट कंपोनेंट का सेट होगा। तो एक्स सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ऐप, यही तो होता है। जैसे रिलेशन में आप लोग डोमेन लिखते थे तो x होता है, तो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू, ये जो r आप लोग लिखते थे तो यहाँ r f में बदल जाएगा और कुछ नहीं है। और कोडोमेन, कोडोमेन में कोई दिक्कत ही नहीं है। कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन पूरा सेट y हो जाएगा। अब जैसे सेट y ये इससे परिभाषित है। अब इसके बाद जो रेंज होता है, रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ ऐप या आर एफ इसको लिखते हैं, आर एफ। रेंज ऑफ ऐप इज इक्वल टू क्या होगा, तो रेंज ऑफ ऐप में आप लोगों को पता है कि जो और इसमें जो है फंक्शन के जो सेकंड कंपोनेंट होंगे उनका जो सेट होगा, सेकंड कंपोनेंट का सेट, अर्थात y such that x, y belongs to f। इस तरह से आप लोग इसको रेंज को डिफाइन करते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले तो आप लोगों ने देखा कि कोई फंक्शन अगर मान लीजिए ऐसे ही डिफाइन है तो उसमें से आप लोग इस तरह से डोमेन, कोडोमेन और रेंज समझेंगे। और अगर फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर के टाइप में अगर डिफाइन किया गया है तो ऐसे आप लोग जो है रेंज, डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालेंगे। अब इसमें से एक इम्पोर्टेंट चीज बच्चों आप लोगों को बता देते हैं कि जैसे कभी कभी है रेंज को लिखने का, कभी कभी आप लोगों को तरीका थोड़ा सा चेंज मिलेगा। कैसे, रेंज अगर लिखना है तो उसका तरीका कैसे चेंज मिलेगा, देखिए जरा। जैसे मान लीजिए कि ये सेट एक्स है, ठीक है ना। अब सेट एक्स के आपको पता है कि सारे एलिमेंट्स का कहीं ना कहीं तो इमेज होता ही होता है, ठीक है। सारे एलिमेंट्स का सेट एक्स के जब सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं तो ये जो फंक्शन होता है हम हर एक एलिमेंट में लगा करके उसको एफ ऑफ कैपिटल एक्स अर्थात उस सेट में ही लगा देते हैं पूरा। अब एफ ऑफ कैपिटल एक्स का क्या मतलब होता है, इसका मतलब यही होता है रेंज ही होता है। ये बात आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा, रेंज ही होता है इसका, कैपिटल एफ एक्स कहीं कहीं नहीं, मतलब इस पूरे सेट पर एफ लगा दिया गया, ठीक है ना। ये पूरे सेट पर ये एफ लगा दिया गया है, ये सेट एक्स पर। तो जितने भी इससे इमेज आएंगे वही तो होता है। क्योंकि आप लोग ये जानते हो, जैसे मान लीजिए एलिमेंट एक्स है, इस पर एफ लगता है तो यहाँ एफ एक्स मिलता है। इसको यहाँ पर आप लोग समझ लें। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट x और एक सेट y दिया गया है, इस तरह से एक सेट x और एक सेट y आपके पास इस तरह से दिया गया है, कैपिटल X और कैपिटल Y, और ये f है। तो यहाँ से आप लोग x पर रूल लगाते हो तो यहाँ पर क्या मिलता है, f मिलता है, fx मिलता है ये। अब आपको पता है कि यहाँ जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स का कहीं ना कहीं इमेज होता ही होता है। तो इस तरह से आप लोग जो है इस पूरे सेट x पर f लगा दीजिए, ये पूरे सेट x पर f लगा दिए तो ये जो f ऑफ कैपिटल X बनता है यही तो रेंज है, ठीक है ना। तो कहीं कहीं ऐसा लिखने का तरीका आप लोगों को मिलता है। तो ये हुआ डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात। तो अब हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि आप लोग जो है डोमेन, कोडोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए जरा, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है, एग्जाम्पल आप लोग समझिए तो इससे और क्लियर हो जाएगा। एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए कि एक्स प्लस 1 दिया गया है। अब ये फंक्शन है तो इसके लिए सेट होना जरूरी है। तो सेट एक्स इज इक्वल टू आप लोगों ने लिया 1 2 3 4, और इसके बाद सेट वाई इज इक्वल टू आप लोगों ने ले लिया, मान लेते हैं सेट वाई में कुछ भी नंबर सारे ले लेते हैं। सेट वाई में आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आप लोगों ने मान यहाँ तक ले लिए, ठीक है ना। अब आप लोगों ने कहा कि फंक्शन जो है सेट एक्स से सेट वाई में डिफाइन है और इसकी डेफिनेशन ये है, ठीक है ना। मतलब इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। इसको बोलने का तरीका तो आपको पता ही है, बताया गया है कि कैसे आप लोगों को बोलना है। इसको कैसे बोलना है कि f is a function from set x to set y and defined by this, then find the domain, codomain and range। तो चलिए जरा इसको हम लोग थोड़ा डायग्राम भी बना लेते हैं। सेट x है और सेट y है ये, और इसमें से आप लोगों को ये जो है x एफ फंक्शन दिया गया है और इसमें से एलिमेंट है 1 2 3 4, और इसमें से एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये दिया गया है।
तो अब आप लोग एफ है जो फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई और ऐसे डिफाइन किया गया। तो सारी वैल्यूज आप लोग निकाल लीजिए। एफ ऑफ 1 पहले निकाल लें भाई, इस सेट से इस सेट में, तो पहले 1 का इमेज कहाँ होगा वो देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 है तो 1 प्लस 1 यहाँ से रख रहे हैं, x की वैल्यू यहाँ से रख दिया तो इज इक्वल टू 2 आ गया। तो यहाँ से 1 का इमेज देखिए 2 पर है। अब इसके बाद f ऑफ 2, क्योंकि इस सेट पर जितने एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स 1 बाई 1 करके लिए जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो इसका इमेज 3 आ गया। अब इसके बाद f ऑफ 3 निकाल लेते हैं, तो इसका हो जाएगा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा, इसका इमेज 4 है। अब इसके बाद लास्ट आप लोग 4 निकाल लेते हैं, तो जाएगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये इमेज मुझे 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप लोगों को यहाँ पर सब पता होगा, तो हम इसमें से करते क्या है भाई, डोमेन क्या होगा, डोमेन का तो सेट एक्स होता है पूरा, तो सीधी सी बात है डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू हो जाएगा सेट एक्स, यानी कैपिटल एक्स लिख दीजिए, कैपिटल एक्स सेट एक्स हो गया। और आप लोग और लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिखे 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। ये डोमेन हो गया। अब इसके बाद आप लोग इसका जो निकाले कोडोमेन, तो कोडोमेन क्या होगा इसका, कोडोमेन तो आप जानते हो कि पूरा सेट वाई होता है, यानी इस साइड का जितना भी सेट होगा ये जो है कोडोमेन हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं रेंज, तो रेंज क्या होगा, रेंज के लिए आर एफ लिखते हैं या फिर एफ ऑफ कैपिटल एक्स लिख देते हैं, आपको बताया गया कहीं कहीं ऐसा भी यूज होगा। तो इसमें से क्या होता है कि ऑल एफ सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस, यानी जितने भी ये एफ इमेज है, ये एफ इमेज 2 है किसका, 1 का, 3 है किसका, 2 का एफ इमेज है, 4 3 का एफ इमेज है, 5 4 का है। तो ये जो जितना भी सेट ये आ रहा है जैसे 2 3 4 5, तो इसका जो सेट होगा 2, 3, 4, 5, तो इस तरह से जो है ये क्या होगा, रेंज हो जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को निकालना है। अब ये फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर टाइप में अगर डिफाइन होगा तो कैसे आप लोग लिख सकते हो, देखिए जरा, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर टाइप्स में अगर डिफाइन करना है तो इसी को 1 का इमेज 2 पर है तो 1, 2 लिखेंगे, 2 का इमेज 3 पर है 2, 3 लिखेंगे, 3 का इमेज 4 पर है 3, 4 का इमेज 5 पर है, तो ये जाएगा। अब ये ऑर्डर्ड पेयर टाइप में अब ये फंक्शन डिफाइन हो गया है। तो अब इसमें से फर्स्ट कंपोनेंट का सेट देख लीजिए, सेकेंड कंपोनेंट का सेट देख लीजिए, रेंज हो जाएगा। और ये सेट, तो आप उम्मीद है कि आप लोगों को ये डोमेन, कोडोमेन और रेंज समझ में आया होगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर बच्चों क्लियर है, क्लियर क्या है, क्लियर ये है कि जैसे कोडोमेन और रेंज पर हम बात करते हैं, तो कोडोमेन जो पूरा सेट वाई होता है, लेकिन रेंज उसी में से मिलता है, कोडोमेन में से ही रेंज होता है। आपको पता है कि रेंज जो होगा तो कोडोमेन, तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकल करके आता है कि जो रेंज होता है, यहाँ पर लिख देते हैं रेंज, तो ये जो रेंज होता है, रेंज किसी भी फंक्शन का होता है, वो कोडोमेन का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। कोडोमेन का ये तो प्रॉपर सबसेट होगा या फिर वो सबसेट होगा, हम तो दोनों चीजें बोल रहे हैं कि साहब ये रेंज होता है, किसी भी फंक्शन का रेंज कोडोमेन का या तो प्रॉपर सबसेट होता है या सबसेट होता है। तो इसमें से आप लोग जो है शॉर्टकट में लिखना चाहें तो रेंज ऑफ एफ को कैसे यूज करते हैं, ऐसे, ठीक है ना। अब कोडोमेन को कैसे लिखते हैं, वाई से, तो कैपिटल एफ ऑफ कैपिटल एक्स और इज कंटेंट इन वाई। तो ये चीज आप लोगों को इम्पोर्टेंट यहाँ पर ध्यान रखना है कि रेंज जो होता है कोडोमेन का या तो सबसेट होता है या फिर प्रॉपर सबसेट होता है हमेशा, ठीक है ना। तो ये तो बात हुई बच्चों, इसके जो है इम्पोर्टेंट जो चीजें थी, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और यहाँ से ही आप लोगों को समझ लीजिए कि बहुत जम के प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस वीडियो के बाद आप लोगों को कम से कम 2 से 3 घंटे तो आपको फंक्शन पढ़ना ही होगा, तभी आप लोगों को अच्छे समझ में आएगी। तो प्रैक्टिस इसमें बहुत मांगेगा आप लोगों से। तो चलिए जरा अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा। एक तो सबसे पहले पढ़ाने जा रहे हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, और उसके बाद बताने जा रहे हैं रियल फंक्शन। दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है ना। तो रियल वैल्यूड फंक्शन मान लीजिए कि हमारे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट है, x और y 2 नॉन एम्प्टी सेट है, y डज नॉट इज इक्वल टू 5, तो और f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू सेट y ऐसे दिया गया है, ठीक है ना। अर्थात एक फंक्शन f है जो x से सेट y में है,
इस तरह से। तो इसमें से रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होगा, रियल वैल्यूड, इस फंक्शन एफ को रियल वैल्यूड कहा जाएगा। एफ इज रियल वैल्यूड, वैल्यूड का मतलब जानते हो, रियल मान देने वाला, रियल वैल्यूड। तो रियल वैल्यूड मतलब मान कहाँ मिलता है, कोडोमेन पर, फंक्शन का मान मिलता है कोडोमेन पर, और रियल वैल्यू दे रहा है, यहाँ कुछ भी है, यहाँ कुछ भी है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि हम लोगों का एग्जाम होता है, एग्जाम में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए फोटो है, रोल नंबर है, तो आप लोगों ने मान लीजिए कि एक सेट में बच्चों का जो है रोल नंबर भरा हुआ है, सारे बच्चों का रोल नंबर भरा हुआ है, और दूसरे सेट पर मान लीजिए कि उसका जो है फोटो और मार्कशीट भरा हुआ है, मार्कशीट एक फोटो है तो मार्कशीट भरा हुआ है। तो आप लोग क्या करते हो कि इंटरनेट पर रोल नंबर डालते हो, आपने इनपुट दिया, इसीलिए इसको मशीन भी कहा जाता है। आपने इनपुट दिया रोल नंबर बच्चे का, और उसका फोटो निकल आया या उसका मार्कशीट निकल आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। फंक्शन तो ये भी है, आपने कोई भी चीज को इनपुट किया और फटाक से आपको दूसरी चीज दे देगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो है रोल नंबर आपने किया तो यहाँ पर उसका मार्कशीट निकल आया, फोटो निकल आया। तो क्या अब ये फोटो जो है निकल आया, तो फोटो क्या रियल नंबर है क्या, तो फोटो रियल नंबर नहीं है, इसलिए रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं हो। फंक्शन तो होगा क्योंकि हर एक बच्चा जितना भी रोल नंबर्स होते हैं कोई ना कोई डालोगे तो हर एक का मार्कशीट अपना अपना अलग अलग निकल करके आएगा, जो भी बच्चा होगा उसका मार्कशीट निकल आएगा। लेकिन ये रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन में हम लोग जब चर्चा करते हैं तो इसमें से रियल वैल्यूड हम लोग इसलिए स्पेशल पढ़ रहे हैं क्योंकि रियल वैल्यू तो तभी देगा जब ये y जो होगा ये रियल नंबर का सेट होगा, सबसेट, सॉरी, रियल नंबर का सेट होगा या सबसेट होगा। सबसेट होगा तो कुछ एलिमेंट आएंगे रियल नंबर से, कुछ एलिमेंट्स होंगे, और अगर मान लीजिए पूरा रियल लाइन है, पूरा ये जो है सेट है रियल नंबर, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो रियल तो है ही। तो इस तरह से आप लोग देखें, अर्थात एक ऐसा फंक्शन एफ रियल वैल्यूड कहलाएगा अगर उसका जो कोडोमेन है वो रियल नंबर का सबसेट हो, ये आप लोग समझ लीजिए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है ना। यहाँ कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ रियल नंबर का, इसको, इस सेट को रियल नंबर का सबसेट होना जरूरी है, ठीक है ना। बच्चों आप लोगों को जब यहाँ पर बात करें तो आप लोगों को एक चीज़ और सजेस्ट करेंगे कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम स्पेशली एक पूरी प्लेलिस्ट जो रियल नंबर की है उसको आप लोगों को अवेलेबल करा देंगे, दे देंगे। आप लोग 1 बाय 1 करके सारे 8 या 9 वीडियो जैसे कुछ है उसमें, तो धीरे धीरे करके उनको सब देख करके रियल नंबर के बारे में जरूर जान लीजिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रियल टू रियल फंक्शन ही पढ़ने वाले हैं, यानी रियल नंबर आप लोगों को आना जरूरी है, नहीं तो फिर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो बच्चों चलिए जरा अब हम लोग बात करते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन है तो हम लोग बात कर लेते हैं रियल फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है ना। रियल वैल्यूड फंक्शन अर्थात ऐसे फलन, ऐसे फंक्शन जो रियल वैल्यू देते हैं और रियल वैल्यू। अब रियल फंक्शन क्या होते हैं, रियल फंक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पर x और y जो ये आप लोग नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हो, कोई बात नहीं है, x और y दो ले लो, लेकिन ये दोनों सेट रियल नंबर के सबसेट होना चाहिए। फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y, एंड यहाँ पर कैपिटल X भी इस रियल नंबर का सबसेट होगा, या कैपिटल Y जो है दोनों ये भी एक रियल नंबर का सबसेट होगा। तो इस प्रकार से इसको आप लोग रियल नंबर के सबसेट वही इंटरवल तो आप लोग अंतराल, इंटरवल तो आप लोग उसी में मिल जाएगा सब, ठीक है ना। और वीडियो के इसी में आप लोगों को एक टर्मिनोलॉजी फंक्शन की पूरी प्लेलिस्ट दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे, आप लोग टाइम निकाल के उनको सबको देख डालिएगा, सब समझ में आ जाएगा। जो ये रियल नंबर का सबसेट देखिए इंटरवल्स होते हैं, इंटरवल्स आप लोगों को सब पढ़ाया गया है कि क्या होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने पढ़ा रियल वैल्यू और रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन। तो इस तरह से आगे अब आप लोगों को बता दें डोमेन, कोडोमेन और रेंज की जो डेफिनेशन है। अब हम लोग जो है जब रियल फंक्शन पढ़ेंगे तो रियल फंक्शन में कैसे आप लोग उसको जो है डोमेन, कोडोमेन और रेंज कैसे यूज करेंगे वो बताते हैं इसमें, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जो रियल फंक्शन के लिए डोमेन, कोडोमेन और रेंज है, ये आप लोगों को सवाल में निकालना पड़ता है कि इसका डोमेन क्या होगा, इसका कोडोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए एक चीज और कि यहाँ से आप लोगों को हम बता दें कि अब हम फंक्शन के केवल बात करेंगे
तो केवल और केवल रियल फंक्शन के बारे में बात करेंगे, याद रखिएगा। आगे जितना भी लेक्चर होने वाला है, आगे जितना भी फंक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग केवल फंक्शन बात करेंगे तो रियल फंक्शन, अर्थात उसका डोमेन और कोडोमेन दोनों ही रियल नंबर के सबसेट होंगे, तो उसी को आप लोग बोलेंगे रियल फंक्शन, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर जगह माइंड में यही होगा कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो रियल फंक्शन ही है, ठीक है ना। तो रियल फंक्शन अर्थात इसका जो डोमेन होगा एफ इन फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई एंड एक्स इज कंटेन्ड इन आर एंड वाई इज कंटेन्ड इन आर, ठीक है ना। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अब देखिए जरा बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट यहीं से पूरी कहानी स्टार्ट होती है। ये कहानी अब आप लोगों को काफी दिन तक परेशान करेगी, ध्यान रखिएगा। तो चलिए जरा इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग डोमेन कैसे डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर आपको ये नहीं पता होगा कि इसमें से डोमेन पूछेगा कि इसका डोमेन क्या हो सकता है, तो आप लोग डोमेन कैसे निकालोगे वो तो हम लोग सवाल पर बात करेंगे, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन होगी वो कैसी होगी, आप लोगों को थोड़ा सा हम एग्जाम्पल से या कुछ ऐसे आप लोगों को समझाते हैं ओरली। पहले आप लोग ध्यान से समझिएगा इसको भाई। जैसे मान लीजिए कि एक रियल फंक्शन आप लोगों को दिया गया है एक्स से वाई सेट में, तो अब आप लोग इस तरह से मान लीजिए डिफाइन करके दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-1, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ऐसी जो है वैल्यूज आप लोगों को तलाशनी होती है। देखिए अब ये सबसेट तो दे दिया उसने, ठीक है ना, रियल नंबर का सबसेट दे दिया। मान लीजिए कि आप लोग जो है एक इंटरवल ले रहे हो, ये ले रहे हो -2 से 2 तक का इंटरवल ले रहे हो। अब समझिएगा जरा ध्यान से, -2 से 2 तक का इंटरवल ले रहे हो, ठीक है। अब इसमें से क्या सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आप लोग रख करके इमेज प्राप्त कर सकते हो क्या? देखिए जरा ध्यान से इसमें देखिएगा, -2 से 2 अर्थात एक रियल लाइन जो आप लोग जानते हैं रियल लाइन है, इसमें -2 से 2 इतना लिया गया है। तो ये जो सेट है -2 से 2 तक ले रहे हो, तो इसका मतलब ये वाला जो सेट बन रहा है ये वाला, तो ये वाला सेट है y, ठीक है ना, ये सेट है y। अब ये पूरा सेट R है, तो इसका मतलब ये y जो है R का सबसेट हुआ, सॉरी ये x है, ये सेट x है, तो इसमें से x जो होगा वो R का सबसेट बनेगा। और यह पूरी रियल लाइन है, पूरा R ले रहे हो। तो अब आप ही लोग जरा बताइए कि क्या हर एक की वैल्यू उधर पॉसिबल है यहाँ पर रखने पर? आप लोग 1 रखिए जरा इसमें, x इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा इसका 1 तो इसी के अंदर ही होगा ना। मान लीजिए यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर -1 है। तो जब आप लोग इस पर 1 रखेंगे तो क्या उसके लिए ये फंक्शन वैल्यू दे पाएगा क्या? एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/x-1, तो यानी 1 - 1 अर्थात 1/0 का रूप आ जाएगा। ये तो एक एक्सटेंडेड रियल नंबर इन्फिनिटी होता है ना, तो क्या यहाँ पर होगा क्या इन्फिनिटी मिलेगा क्या? इन्फिनिटी तो एक्सटेंडेड रियल नंबर होता है और रियल नंबर के सेट से बाहर होता ही नहीं, तो इस सेट पर होगा ही नहीं। तो क्या ये फिर खाली नहीं बैठा रहा? आप ही लोग बताइए जरा, ये खाली बैठा रहा, तो ऐसे पॉइंट्स को हटाना पड़ेगा। ये सब चल रहा है रियल फंक्शन में, हाईलाइट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें डोमेन अब ऐसे डिफाइन करके तो दे देगा और कहेगा डोमेन निकालो इसका। तो अब आप लोगों को डोमेन निकालते समय सोचना पड़ेगा कि क्या कोई इसमें से ऐसा कोई पॉइंट तो नहीं है जो खाली बैठा रह जाएगा, अर्थात ये खाली बैठा रह जाएगा तो फंक्शन ही नहीं होगा। तो उन सारे पॉइंट्स को आप लोगों को हटाना होता है। तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स जो प्रॉब्लम क्रिएट करें, तो ऐसे पॉइंट्स को आप लोगों को हटाना होता है, तो आप लोग जो है उसका डोमेन फाइंड करेंगे। अब देखिए जरा नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि f(x) इज इक्वल टू डिफाइन कर दिया गया, इसको √x-2 डिफाइन कर दिया गया। अब मान लीजिए सपोज सेट ये आप लोगों ने ले लिया है, तो बदल दीजिए -3 से 3 तक कर लीजिए, ठीक है ना। अब आप लोग यहाँ पर 2 रख करके देखिए जरा, 2 रख करके देखेंगे तो क्या होगा। 2 रख करके आप 2 तो रख के देख सकते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पर 1 रख करके फिर से देखिए, f(1) अगर आप रख करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 2 अर्थात -1। अब ये आ गया इमेजिनरी आयोटा, इसको आप लोग कहते हो, तो क्या आयोटा इस रियल नंबर में होगा क्या? नहीं होगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो 1 है वो खाली बैठा रहेगा, या 1 के अलावा और भी कोई भी नंबर आप लोग ले लें, जैसे 0 ले लेंगे,
जीरो ले लेंगे तो वो भी खाली वेटर है, बहुत सारे खाली वेटर है, तो अब क्या ये फंक्शन होगा क्या? लेकिन अब आपको इसको फंक्शन ही बनाना है तो आप लोगों को यहाँ से कुछ पॉइंट्स हटाने पड़ेंगे। तो जब हटाने के बाद जो सेट आप लोगों को दिया होगा उसको हटाने के बाद आपको जो फिर मिलेगा उसको आप लोग बोलेंगे कि अब ये डोमेन है इसका। तो ऐसे डोमेन निकालने के लिए बोलता है। और बात रियल फंक्शन की हो रही है, ध्यान रखिएगा, जिसमें से डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर के सबसेट होते हैं। तो ऐसे फंक्शन जब रियल फंक्शंस होते हैं तो उसके लिए हम लोग जो है डोमेन की डेफिनेशन कुछ एक स्पेशल रूप में भी देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वही डेफिनेशन तो मेन वही है, लेकिन यहाँ पर जब रियल फंक्शन की बात होने लगी तो अब फंक्शन ही डिफाइन करके आपको दे देगा, लेकिन उसमें से कुछ ऐसी वैल्यूज भी होंगी जो कि फंक्शन जो डिफाइन है उसमें हम लोग रखेंगे तो कोई उसका आउटपुट नहीं मिलेगा। इनपुट तो आप लोग मिल जाएगा लेकिन आउटपुट उसका नहीं होगा, यहाँ खाली बैठा रहेगा तो डोमेन से हटेगा, तो इसको हटाना होता है। तो इसकी देखिए जरा कैसे डेफिनेशन देते हैं। डेफिनेशन ये देते हैं कि डोमेन ऑफ अ फंक्शन, यानी किसी भी फलन का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, यानी एक कंप्लीट सेट होता है, यानी पूरा सेट होता है, कंप्लीट सेट। तो किसी भी फलन का डोमेन, किसी भी फंक्शन का डोमेन एक कंप्लीट सेट होता है, लेकिन कैसा होता है यहाँ पर कंप्लीट सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पर एक शब्द यूज कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये आपको बताया गया जा चुका है पहले भी। और इसके बाद ये डिपेंडेंट वेरिएबल, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा और भी चर्चा करके बता देते हैं भाई क्या होते हैं दोनों। तो देखिए जरा आप लोगों को बताया गया कि अगर एफ एक्स से वाई में अगर एक फंक्शन है और मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे x आप लोगों ने लिखा तो यहाँ पर आप लोगों को y एफ एक्स मिलेगा। अगर ये फंक्शन f है तो यहाँ पर आपको एफ एक्स मिलेगा, ठीक है ना। तो ये y होता है, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एफ एक्स। y इज इक्वल टू जो एफ एक्स मिलता है तो इसमें से जो ये x होता है ये तो आपको पहले ही बताया गया है कि इसको स्वतंत्र रूप से डोमेन से आप लोगों को निकालना होता है। तो ये स्वतंत्र रूप से आता है, हमेशा स्वतंत्र रूप से आपको इसी को लेना होता है, आप उल्टा ना लेना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो x जो होता है यहाँ पर स्वतंत्र रूप से आता है, तो इसलिए इसको आप लोग कहते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो ये y मिलता है बाद में, भाई y कब मिलेगा, जब आप लोग x वैल्यू पुट करोगे, x इनपुट दोगे तभी तो y आउटपुट आएगा। तो ये x पर डिपेंड करता है कि x कैसा होगा तो y उसके हिसाब से मिलेगा, इसलिए यहाँ पर y होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल, y होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल। y चूंकि fx दोनों एक ही पॉइंट है इसलिए fx भी पूरा fx भी डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इस तरह से आप लोग समझ, तो ये तो हुआ बात। अब डोमेन की परिभाषा इसमें क्या बनी, डोमेन की परिभाषा ये बनी कि डोमेन ऑफ अ फंक्शन f इज अ कंप्लीट सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। समझिए जरा, पॉसिबल वैल्यूज, अब यहाँ पर जीरो रखना पॉसिबल नहीं है इसलिए हटा दिया जाएगा। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये तो हुआ डोमेन, ठीक है ना। इस तरह से डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इसका लिंक पीडीएफ का, तो आप लोग वहाँ से नोट कर सके ले सभी लोग। अब इसके बाद कोडोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोडोमेन तो पूरा सेट वाई है। और इसके बाद रेंज की इसके बात कर लेते हैं, रेंज क्या होता है। अब रेंज क्या होता है, आउटपुट मिलता है तो वही तो रेंज होता है। अब यहाँ कोई खाली बैठा रहेगा तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो भी इसका एफ इमेज बन जाएगा तो एफ इमेज का सेट ही तो रेंज होता है। तो जो है ये बनेगा क्या, रेंज ऑफ अ सेट, रेंज ऑफ अ फंक्शन इज अ कंप्लीट सेट, ये भी एक पूरा सेट ही होता है। रेंज ऑफ अ फंक्शन कंप्लीट सेट ऑल पॉसिबल रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल जो ये y है उसकी सभी पॉसिबल वैल्यू का कंप्लीट सेट। से एक बार रिकॉल करके सुन लीजिए, जो ये डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसके सभी पॉसिबल वैल्यू का कंप्लीट सेट फंक्शन f का रेंज कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग जो है डिफाइन करेंगे, लेकिन वो भी डिफाइन होगी रियल से रियल में। अब इसमें से आप लोगों को बता दें कि अब हम लोग जो चर्चा करेंगे आगे के बहुत सारे वीडियोस में वो केवल रियल से रियल फंक्शन के बारे में ही होंगे, अर्थात सॉरी रियल फंक्शन, जिसको आप लोग रियल फंक्शन कहते हैं, अर्थात डोमेन और कोडोमेन दोनों जो है रियल नंबर के सबसेट होंगे।
इसमें से बच्चों आप लोगों को पढ़ने का जो तरीका होगा, देखिए जरा, आप लोगों ने रियल फंक्शन पढ़ा है तो अब ये वाला जो टॉपिक काफी लेंथी है तो आपको बता ही दिया है, लेकिन इसमें से एक चीज आप लोग बता दें, रियल नंबर इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे ध्यान दें। इसके बाद जब हम लोग देखें कि फंक्शन जो रियल फंक्शन होगा उसमें से आपको स्वतः ही डोमेन निकालना होता है। डोमेन फाइंड डोमेन, यानी डोमेन कैसे निकालोगे, रियल फंक्शन है। इसके बाद आप लोगों जो है फाइंड रेंज, रेंज आप लोग कैसे निकालोगे, ये तो कोडोमेन रेंज और इसमें से डोमेन फाइंड करना थोड़ा सा काफी प्रोसेस। इसमें से बच्चों अब आप लोगों को बता दें कि फंक्शन वाले इस टॉपिक में आप लोगों को अब जो है 1 बाय 1 बहुत सारे फंक्शंस पढ़ाएंगे, ठीक है ना। इससे आप लोगों को एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिएगा और आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे दें कि जो आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय, वहां से मिलेगा। हमने इस क्वेश्चन के बारे में जिक्र नहीं किया। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई भी सेट X है, उसमें से मान लीजिए कि m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है ना। एक सेट X है उसमें से m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और दूसरा सेट Y है उसमें से n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो इसमें सेट X से सेट Y में, सेट X से सेट Y में जो फंक्शन है, कितने फंक्शन बनाए जा सकते हैं, हाउ मैनी फंक्शंस आर एग्जिस्ट फ्रॉम सेट X टू सेट Y, क्वेश्चन है। जबकि आप लोग ये जानते हैं कि हाउ मैनी रिलेशन एग्जिस्ट फ्रॉम सेट X टू सेट Y, क्योंकि इसमें से कितने एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स हैं, इसमें से कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं। दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, आपको पता है m इंटू n। कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर एक सबसेट रिलेशन होता है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर एक सबसेट अगर रिलेशन होता है तो इसके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। किसी सेट में अगर mn एलिमेंट है तो उसे 2 की पावर mn बना सकते हो। ये तो आप लोग जवाब दे देते हो कि कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं, लेकिन आज का क्वेश्चन है कि अगर किसी समुच्चय X में m एलिमेंट और समुच्चय Y में n एलिमेंट है तो समुच्चय X से समुच्चय Y में कितने फंक्शन बनाए जा सकते हैं। यूज करिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और जवाब कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।